हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं कंचन अमित पटवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। और आज के वीडियो की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि मम्मी और पापा को लेके आए हैं हम दिल्ली घुमाने के लिए। तो फिलहाल पहले हम लोग गए थे मेरी कज़िन के घर पे, हमने वहाँ पे खाना वाना खाया और अभी उसको और उसकी बेटी को लेके हम लोग आ गए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय में। नाना जी को बताओ, आप तो कितनी बार आ गए यहाँ? 3 बार आ गए आप। सब जगह हमारा तीसरी बार है इस दिन है। आज हम आए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय में। ये इसका पूरा मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा इसका मॉडल है, ऐसा ही है मतलब। ये फ्रंट वाले है जिसमें हम हैं खड़े, और अभी हम उस वाले में जाएंगे वहाँ। तो पूरा उसी का मॉडल है ये है हमारे प्रथम राष्ट्रपति। प्रणाम करो सब, प्रणाम करो दादाजी को। तो भारतीय गणराज्य की स्थापना जिस दिन हुई थी, जैसे 26 जनवरी 1950 में, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जिस दिन की हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के बारे में और 26 जनवरी के बारे में जो भी सब चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं। और ये यहाँ पर बनाई गई है एक जो हमारे संविधान है उसकी पुस्तक। कुछ इस तरीके का मॉडल बनाया गया है इसका यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए, ये है नेहरू जी की ड्रेस। कुछ इस तरीके के कपड़े वो पहनते थे। हाँ, और उन्हें क्रिकेट का भी शौक रहा होगा, तो उनके पुराने बैट। भाई नेहरू जी की छड़ी देखो। ये जो संग्रहालय है, पहले इसका नाम नेहरू संग्रहालय हुआ करता था, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वो इसी घर में रहा करते थे। और जो ये बेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें ही उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली थी। मतलब कि यहीं पे उनकी डेथ हुई थी। और ये रहा नेहरू जी का स्टडी रूम। और बुक्स को देखकर तो मैं काफ़ी हैरान थी। पूरे कॉरिडोर में भी और यहाँ रूम में भी इतनी सारी बुक्स थी, समझ नहीं आ रहा था कि उनको कभी इतना टाइम मिलता होगा इतनी सारी बुक्स पढ़ने का। और ये था नेहरू जी का लिविंग रूम, जिसमें कि वो अपने जो भी गेस्ट वगैरह होते होंगे उनको अटेंड करते थे। यहीं पर एक रूम में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कि नेहरू जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। जिस दिन वो मरे थे उस दिन का ये वीडियो है। तो देखिए कितना बड़ा जन समूह उनके पीछे चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लोग पॉलिटिक्स नहीं जानते थे। उस समय बस लोगों को देशभक्ति आती थी और उनको यही लगता था कि हाँ, मतलब ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, तो लोग उन्हें बहुत दिल से प्यार करते थे। तो इसीलिए देखिए जन समूह पूरा उमड़ के उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आया हुआ है। ये रहा इंदिरा गांधी जी का रूम। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे होंगे, जब वो यहाँ पे रहते होंगे, तो इंदिरा गांधी जी का रूम ये हुआ करता था। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उनका घर दूसरा हो गया था, क्योंकि वो संग्रहालय दूसरा है, तो यहाँ पे वो रहती थी। और यहाँ पे कई सारे रूम ऐसे थे जहाँ पे कि बहुत सारे गिफ्ट या फिर मोमेंटो टाइप की चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि जो भी भारत के प्रधानमंत्री रहे होंगे, जब वो कहीं विदेशों में जाते होंगे तो वहाँ पे उन्हें मोमेंटो के तौर पे जो चीज़ें गिफ्ट में दी जाती होंगी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो भी यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है संजो करके। और अभी हम लोग आ गए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के नेक्स्ट वाले पोर्शन में, जो कि नया बना हुआ है।
ये जो जवाहरलाल नेहरू वाला था वो तो बहुत ही पुराना म्यूज़ियम है, लेकिन उसी के साथ अब ये नया म्यूज़ियम ऐड किया गया है जिसमें कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री थे आज तक के, उनका जो भी कार्यकाल था, जो भी उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया है। तो ये देखिए एक लाइन में यहाँ पे पहले तो सारे प्रधानमंत्रियों का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि जो किस सन में कौन-कौन प्रधानमंत्री थे। अभी हम लोग आ गए हैं म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे हमें एक अलग सी चीज़ देखने को मिली है। कुछ इस तरीके के मैग्नेट हैं ये, जिनको कि ऐसे हैंग करके कुछ कलाकृति यहाँ पे निकल के आ रही है। किसी महापुरुष का यहाँ पे फेस निकल के आ रहा है। जब हम इसे सामने से देखते हैं तभी हमें ये फेस पता चलता है। और अगर आपको भी ये फेस समझ आ गया है तो कमेंट में बताएं कि कौन है ये जिनका ये फेस बन के यहाँ पे आ रहा है। हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए उनके बारे में अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले यहाँ पे हरित क्रांति को दिखाया गया है, उसके बाद यहाँ पे श्वेत क्रांति को दिखाया गया है जो कि उनके कार्यकाल में ही हुई थी। यहाँ पे आपको जो ये बैडमिंटन का रैकेट दिखाई दे रहा है ये भी लाल बहादुर शास्त्री जी का ही है, जिसको कि म्यूजियम में इस तरीके से सेफली संजो के रखा गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया जो नारा था जय जवान जय किसान, तो उसी का यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है जिसमें कि एक जवान और एक किसान दोनों ही बनाए गए हैं और कुछ खेती बनाई गई है। तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे ये वाला पोर्शन। यहाँ पे यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी का एक पुराना वीडियो चलाया गया था जिसमें कि कोई भाषण वो दे रहे थे और मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में हम लोग इन्हें टीवी पे देख रहे हों। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है जो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, कैसा कैसा उनका कार्यकाल रहा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देखो जेल में, वो देखो जेल है ये रामविलास पासवान, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव कितने। इसके बाद यहाँ पे बताया गया था चौधरी चरण सिंह जी के बारे में और उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसा उनका जो अर्ली लाइफ थी वो कैसी थी, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, वो सब इनके बारे में था यहाँ पे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं म्यूजियम के टॉप फ्लोर पे और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन है। और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे लगभग ज़्यादातर तो राजीव गांधी जी के कार्यकाल के बारे में ही बताया गया है और उसके बाद जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो भी प्रधानमंत्री बने होंगे उनके लिए। तो फिलहाल यहाँ पे राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए वो दर्शाए गए हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी मिशन हो गया, पंचायती राज, दल बदल विरोधी कानून हो गए, तो वो जो भी सारे काम उन्होंने किए थे, या फिर STD, ISD, PCO वगैरह का जो भी उन्हीं के टाइम पे ही हुआ था यहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे हमें देखने को मिला है एक पुराने ज़माने का फ़ोन जिसमें कि एक कॉइन डालने के बाद हमें नंबर डायल करना होता था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसे देख के और सब लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें भी एक बार ये फ़ोन यूज़ करने का मौका मिल जाए। अभी हम लोग पहुँचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी वाले पोर्शन में। वाजपेयी जी ने अपने टाइम में क्या क्या काम किए और क्या क्या उनका कार्यकाल रहा, कैसा कैसा, जैसे सर्व शिक्षा अभियान उनके टाइम पे आया था तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है, या फिर जैसे स्वर्ण चतुर्भुज जिसे कहते हैं जो कि 4 महानगरों को एक हाईवे से जोड़ने का काम है, तो वो सारा वाजपेयी जी के टाइम पे ही हुआ था। और पर्सनली बताऊँ तो मेरे सबसे आज तक के फेवरेट प्रधानमंत्री भी वही थे। यहाँ पे हमें देखने को मिली है एक ड्रेस जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेजस की सॉटी लेते वक्त पहना था और तेजस है भारत का एक लड़ाकू विमान जिसको कि भारत में ही बनाया गया है।
तो उसकी सौटी लेते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कपड़े पहने थे उनको भी यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के पोर्शन में, जहाँ पे कि उनके कार्यकाल को और उनके किए गए कामों को दर्शाया गया है। और ये रही उज्ज्वला योजना, जिसका कि यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है, कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है उज्ज्वला योजना को। तो आ चुके हैं म्यूजियम से बाहर, और म्यूजियम बहुत ही बड़ा है तो घूमने में भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग बाहर आके ग्राउंड में थोड़ी देर बैठ गए और वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची, और थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद फिर हम लोग आगे निकल गए। और लास्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिली है वाजपेयी जी की एम्बेसडर कार्ड, जिसे कि म्यूजियम में ही रखा गया है। तो फाइनली हम लोग भी अब पूरा म्यूजियम घूमने के बाद घर जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कंचन अमित पटवाल आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।